नमस्कार। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं, ये मीडिया चैनलों पर छोड़ दीजिए। आज नव वर्ष के आगाज पर हम बात करेंगे सकारात्मकता की, और सकारात्मकता के अंतर्गत भारत जोड़ो यात्रा और संविधान की शपथ। आज हम इस टॉपिक पे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि न ये राजनीतिक मुद्दा है, न ये धार्मिक मुद्दा है। ये हमारे पवित्र ग्रंथ संविधान का पालन करते हुए सभी लोगों को, भारत के लोगों को कन्याकुमारी से लेकर के श्रीनगर तक जोड़ने की एक मुहिम है, जिसमें सारा वर्ग, चाहे वो बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे युवा वर्ग हो, भारत का उमड़ के सामने आ रहा है। राहुल गांधी के लिए या कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, बल्कि इस राष्ट्र की एकता और अखंडता को फिर से दिखाने के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस टॉपिक की। और यदि नव वर्ष अच्छे से मनाना है तो आखिरी तक इस वीडियो में जाना है। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, पूरे विश्व में कई बार जन आंदोलन हुए हैं, और जब जब जन आंदोलन हुए हैं और जब जब जन सैलाब उसमें जुड़ा है, कहीं ना कहीं एक नई चीज़ सामने आई है। जैसे हमने अन्ना हजारे का आंदोलन देखा था। इस भारत जोड़ो यात्रा में 3570 किलोमीटर की पूरी यात्रा होने वाली है, कन्याकुमारी से लेकर के श्रीनगर तक, जहां 12 राज्य कवर किए जाएंगे और 150 दिन तक ये यात्रा चलने वाली है। यदि देखें हम कहां से इस यात्रा की शुरुआत होगी, तो कन्याकुमारी से इस यात्रा की शुरुआत हुई, तिरुवनंतपुरम होते हुए कोच्चि, नीलांबूर, मैसूर, बेल्लारी, रायचूर, विकाराबाद, नांदेड़, जलगांव, इंदौर, कोटा, दौसा, अलवर, बुलंदशहर के बाद अब ये 24 दिसंबर को दिल्ली पहुंची, और अभी 25 दिसंबर से लेकर के 2 जनवरी तक एक विराम का काल है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और उसके बाद फिर से 3 जनवरी से शुरू होगी यात्रा दिल्ली से, जहां अंबाला, पठानकोट, जम्मू होते हुए ये श्रीनगर पहुंचेगी। देखते हैं कि इस यात्रा की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत जोड़ो यात्रा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया एक जन आंदोलन है। इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन द्वारा 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से शुरू किया गया था। वहां से इसको लॉन्च किया गया था। इसने मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी, राजनीतिक केंद्रीकरण, भय, कट्टरता और नफरत की राजनीति के खिलाफ लड़ने का प्रयास किया है, और इसलिए आज हम इस टॉपिक की बात कर रहे हैं। आज आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को बढ़िया तरीके से, जहां कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार 23 अगस्त को AICC यानी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कार्यालय से इसके लोगो, टैगलाइन और वेबसाइट को लॉन्च किया, और भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को शुरू हुई। 150 दिवस तक ये नॉन स्टॉप चलने वाली है, जो देश भर के 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों, जैसा कि हमने देखा 12 राज्यों को ये कवर कर रही है, और दिल्ली और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भी ये कवर करेगी। जिसमें राहुल गांधी दिन में लोगों से मिल रहे हैं। आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल्स में, अस्थायी आवास है इनका कंटेनर। और याद रखेंगे, इतने दिनों से राहुल गांधी 108 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। राहुल गांधी के साथ में जितने भी लोग भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े हुए हैं, सारे के सारे कंटेनरों में अस्थायी आवास बना करके रह रहे हैं। और इनको 2 पालियों में प्रतिदिन लगभग 23 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, और दिल्ली तक इन्होंने लगभग 2800 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा तय कर ली है। और इस यात्रा को कंपेयर किया जा रहा है भारत यात्रा, जो कि प्रधानमंत्री थे हमारे चंद्रशेखर, उनके द्वारा लगभग 4260, मतलब बड़ी लंबी यात्रा थी, और इसके बीच ये समानताएं दिखाई जा रही हैं। तो उस समय इंदिरा गांधी जी का शासन था, जो राहुल गांधी जी की दादी हैं, और जनता पार्टी से अलग होकर समाजवादी जनता पार्टी बनाई चंद्रशेखर ने, और 1990 से 1991 तक 1 वर्ष से भी थोड़े कम समय के लिए प्रधानमंत्री रहे थे। लेकिन उसके 7 साल पहले हम जाते हैं, जहां 1983 में इसी प्रकार की एक यात्रा हुई थी, जिसको भारत यात्रा का नाम दिया गया था, और जहां पूरे राष्ट्र में एक यंग तुर्क के नाम से ये फेमस हुए थे। इनको यंग तुर्क कहा गया था। लगभग जो है 6 महीने की उन्होंने यात्रा की थी। जहां भारत जोड़ो यात्रा 150 दिन की हो रही है, 180 दिन के आसपास की यात्रा थी, और ये भी कन्याकुमारी से शुरू हुई थी, लेकिन ये खत्म हुई थी कहां? दिल्ली में। और सबसे बड़ी बात, इसको शुरुआत करने का जो दिन था वो था 25 जून 1983। 25 जून को ही आपको पता है आपातकाल लगा था, और उसकी 8वीं वर्षगांठ, यानी 8 साल हो चुके थे आपातकाल को। और उसी दिन भारत ने, सबसे बड़ी बात है, कपिल देव के नेतृत्व में विश्व कप भी जीता था। तो वहां से शुरुआत हुई, और दिल्ली के राजघाट में, जहां महात्मा गांधी जी की समाधि भी है, वहां जा करके इन्होंने अपनी यात्रा को समाप्त किया था। तो इसको इस तरीके से जोड़ा जा रहा है। और देखिए इसका शेड्यूल क्या था। इस शेड्यूल को दिखाने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि 24 दिसंबर को दिल्ली पहुंचना था, और ये यात्रा डिसिप्लिन के साथ में 24 दिसंबर को दिल्ली पहुंच गई है। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने टी-शर्ट में ही यात्रा पूरी कर ली, उनको ठंड नहीं लगती क्या? तो इस प्रकार के भी
कयास लगाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर के बात इतनी है कि भारत जोड़ो यात्रा में जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं न सिर्फ वो भारत के लिए जुड़ रहे हैं, अपने स्वास्थ्य के लिए भी जुड़ रहे हैं। इतनी लंबी यात्रा कर रहे हैं लोग, और देश जो है पूरे बढ़िया तरीके से एकता और बंधुता का परिचय दे रहा है। इतना बड़ा जनसैलाब उमड़ रहा है। तो 7 सितंबर 2022 को अपने दिवंगत पिता राजीव गांधी, स्वामी विवेकानंद और तमिल कवि त्रिवल्लुवर को श्रद्धांजलि देने के बाद कन्याकुमारी में यात्रा की शुरुआत हुई, और इसे कांग्रेस जो है भारत का सबसे बड़ा अभी तक का जनसंपर्क कार्यक्रम कह रही है। आप खुद सोच सकते हैं, भारत यात्रा से हमने इसको लिंक किया। और 8 सितंबर 2022 को ये चिदम्बरम, पी चिदम्बरम और छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी, वो भी इसमें शामिल हुए। और फिर से 9 सितंबर को नागरकोइल से यह यात्रा शुरू हुई, और 10 सितंबर को ये सफाई कर्मचारियों से मिले और दिव्यांगों से मिले। इसके पहले इन्होंने उन किसानों से बात की जिन्होंने 2020 और 21 में विरोध किया था। तो किसान को फोकस किया जा रहा है, दिव्यांगों को फोकस किया जा रहा है, सफाई कर्मचारियों को फोकस किया जा रहा है। कहने का मतलब समाज के हर उस वर्ग तक पहुंचने का प्रयास कर रही है यात्रा, हर जन जन से जुड़ने का प्रयास कर रही है, भले वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो। तो पंथ निरपेक्षता की बात हो रही है, धर्म निरपेक्षता की बात हो रही है। और फिर केरल पहुंचते हैं, जिसको गॉड्स ओन कंट्री भी कहा जाता है। मुख्य मुख्य चीजें आपको इस भारत जोड़ो यात्रा से बताई जा रही हैं। फिर वहां से 9 दिसंबर से महासचिव जयराम रमेश ने बताया कि जो 25 दिसंबर है, मतलब 24 दिसंबर को यात्रा दिल्ली पहुंच गई, और उसके बाद में ब्रेक लगेगा। और ये 9 दिन का ब्रेक क्यों होगा? क्योंकि जो 60 कंटेनर जिसमें भारत जोड़ो यात्रा के जो यात्री हैं वो रह रहे हैं, उनका रख रखाव किया जाएगा। कहाँ? नोएडा में। और अभी वही रख रखाव चल रहा है 25 दिसंबर से लेकर के 2 जनवरी तक। 3 जनवरी से फिर से ये यात्रा शुरू हो जाएगी, जैसा कि हमने देखा था। कई अभिनेत्रियां जुड़ी, कई लोग जुड़े, और सबसे बड़ी बात यह है कि IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के चीफ इकोनॉमिस्ट रह चुके और डायरेक्टर ऑफ रिसर्च रह चुके रघुराम राजन, जो RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं और जो बहुत बढ़िया अर्थशास्त्री माना जाते हैं पूरे विश्व पटल पर, वो भी इस यात्रा के साथ जुड़े। तो राजनीति से अलग, धर्म से अलग अर्थशास्त्री भी जुड़ रहे हैं और बहुत सारे लोग इस यात्रा से जुड़ रहे हैं। कहने का मतलब पूरे भारत को, पूरे जन सैलाब को लेकर के यह यात्रा एक जन आंदोलन के रूप में सामने आई है। सुनिधि चौहान जी ने 100 दिन कंप्लीट होने के कारण जो है उसके लिए एक प्रस्तुति दी, संगीत प्रस्तुति दी। और उसके बाद राजस्थान में जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां एक कार्यक्रम हुआ जहां लगभग 1700 अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने की घोषणा की गई। आगे हम देखते हैं कि 21 दिसंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में दाखिल हुई और झंडा समारोह हुआ। जो भारत के झंडे को लेकर के चले थे, उस झंडे को सौंपा हरियाणा के नूह में पाटन उदयपुरी से फिर से उसकी यात्रा शुरू हुई। और देखिए दूसरी पार्टी के लोग भी शामिल हो रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। जहां DMK सांसद MK कनिमोझी हरियाणा से भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई, यानी महिलाएं भी शामिल हो रही हैं। और आप देख पा रहे होंगे पीछे लाल किले से 24 दिसंबर को राहुल गांधी जी ने लाल किले से कहा कि 2800 किलोमीटर की यात्रा के दौरान न कोई नफरत हुई, न कोई हिंसा हुई। हमने किसान आंदोलन में देखा था कि हालांकि वो किसान आंदोलन किसानों की मांग थी, वो भी पीसफुल थी, लेकिन वहां कई प्रकार की हिंसात्मक घटनाएं भी हमारे सामने आई थी। इतनी बड़ी यात्रा चली, ना किसी प्रकार की हिंसा दिखाई दी, लोग सामने आए, एक साथ आए, अलग अलग प्रांतों से आए, अलग अलग राज्यों से आए। और ये बहुत बड़ी बात है, ये विविधता में एकता, यही भारत की विशेषता को दिखाता है। और इसलिए ये 2 तस्वीरें आपको दिखाई दे रही होंगी, क्योंकि जिस प्रकार से हम भारत को अपनी मां मानते हैं, वैसे ही राजनीतिक दूरियों को अलग करके मां तो मां होती है। और हीराबेन मोदी जी को पूरे देश ने श्रद्धांजलि दी। और ऐसे ही एक मार्मिक तस्वीर यहां भी आई, जहां राहुल गांधी अपनी माता जी के चरण को, यानी उनको कुछ हेल्प करते हुए दिखाई देते हैं। तो हम देखते हैं कि आज इस भारत देश में जहां विभिन्न धर्म हैं, जहां विभिन्न जातियां हैं, जहां विभिन्न प्रांत हैं, वहां क्या चीज़ हमको जोड़ती है। आज इस नए वर्ष के पहले दिन पर हम देखते हैं हमको जोड़ती है हमारे संविधान की शपथ, यानी हमारे संविधान की प्रस्तावना, जो कहती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए
तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मार्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं पूरे कंपटीशन कम्युनिटी परिवार की ओर से।